हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं रेनबो पार्ट 2 का पैराग्राफ 1 से 5 तक का आंसर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज वो समय आ गया है कि मैं आपको रेनबो पार्ट 2 पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पैराग्राफ 1 से 5 तक आपका क्वेश्चन आंसर लिखवाऊँ, पहले हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों, आप बोर्ड पर देखिए, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका अर्थ होगा किस प्रकार से भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न है। तो मैं आपका प्रश्न पुनः रिपीट कर देता हूं। आपका प्रश्न है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, अर्थात किस प्रकार से भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न है। दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका हमने हिंदी में उत्तर दिया है, हाँ, यह सत्य है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यूरोपियन सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति नैतिकता तथा अध्यात्मवाद पर आश्रित है, जबकि यूरोपियन सभ्यता भौतिकतावाद पर आश्रित है। तो आपका पहला वाक्य है, हाँ, यह सत्य है कि। दोस्तों, हम इसको बनाएंगे, यस इट इज ट्रू डेट। यस माने हाँ, इट माने या, इज माने है, ट्रू माने सत्य, डेट माने कि। यस इट इज ट्रू डेट मतलब हाँ, यह सत्य है कि, यहाँ डेट मतलब कि होगा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका इंग्लिश होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डिफरेंट मतलब भिन्न है, इज डिफरेंट मतलब भिन्न है, फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। फ्रॉम माने से होता है ना, तो फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होगा यूरोपियन सभ्यता से। आगे का वाक्य है क्योंकि। तो दोस्तों, क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, खासकर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंग्लिश होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेस्ड मतलब आश्रित हैं। भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक आश्रित हैं अपॉन मोरालिटी। अपॉन माने पर होता है, तो अपॉन मोरालिटी नैतिकता पर, एंड स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्मवाद पर। आगे का वाक्य जबकि। तो दोस्तों, जबकि का वर्ड्स होता है, मीनिंग होता है विल। विल माने होता है जबकि, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है विल, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सभ्यता इज बेस्ड मतलब आश्रित हैं अपॉन मैटेरियलिज्म भौतिकतावाद पर। मैटेरियलिज्म माने भौतिकतावाद। तो इस प्रकार से आपका एक प्रश्न का हिंदी स इंग्लिश कंप्लीट हुआ। आपका दूसरा प्रश्न है, व्हाई डज गांधी जी, आप देख सकते हैं डज लगा है, मतलब ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी जी से डैट, गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक चंचल पंछी है। अर्थात गांधी जी ने क्यों कहा कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि
मन एक चंचल पंछी है डॉट डॉट डॉट। इसमें और भी प्रश्न है जिसको आप बुक से देख सकते हैं। इसका हिंदी में उत्तर होगा हाँ, यह सत्य है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने मन को एक चंचल पंछी कहा है, क्योंकि यह मन सदैव सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता है और अंततः असंतुष्ट रह जाता है। मन को केवल चिंतन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, इस उत्तर का मैं इंग्लिश ऊपर बना रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न था, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक चंचल पंछी है डॉट डॉट। मतलब और भी क्वेश्चन है इसमें, देखिए। आपका पहला वाक्य है, हाँ यह सत्य है कि, इसको आप इंग्लिश बनाओगे, यस इट इज ट्रू डेट। यस माने हाँ, इट माने यहाँ, एज माने है, ट्रू माने सत्य, डेट माने कि। यस इट इज ट्रू डेट, हाँ यह सत्य है कि। आगे है, मोहनदास करमचंद गांधी ने मन को एक चंचल पंछी कहा है। दोस्तों, आप विभक्ति चेक कर लो, कहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप चेक करके देख लो, कहा है इसमें आ है आ रहा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये बनेगा मोहनदास करमचंद गांधी हैज कॉल्ड। हैज कॉल्ड का मतलब कहा है। मोहनदास करमचंद गांधी हैज कॉल्ड मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा है द माइंड, मन को। माइंड माने मन होता है। मोहनदास करमचंद गांधी हैज कॉल्ड द माइंड मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने मन को कहा है ए रेस्टलेस बर्ड, एक चंचल पंछी। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि आगे का वाक्य है, यह मन सदैव सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता है। दोस्तों, ताहे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसको हम V1 या V5 से बनाते हैं। तो V5 का निर्माण क्रिया में एस या इस जोड़ने से होता है। तो आपका वाक्य है, क्योंकि यह मन सदैव सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता है। इसका ट्रांसलेट होगा बिकॉज। बिकॉज माने होता है क्योंकि। यहां से देखें, बिकॉज क्योंकि, सॉरी दोस्त, यहां है यह मन, तो यहां होगा दिस माइंड। तो मैं इसको करेक्ट कर दूं, बिकॉज क्योंकि दिस माइंड मतलब यह मन ऑलवेज रन्स मतलब सदैव भागता है। ऑलवेज रन्स माने सदैव भागता है बिहाइंड वर्ल्डली विशेज। आप जानते हो बिहाइंड माने के पीछे होता है, और वर्ल्डली विशेज माने सांसारिक इच्छाएं होता है। तो बिहाइंड वर्ल्डली विशेज का मतलब होगा सांसारिक इच्छाओं के पीछे। एंड मनोर होता है ना, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है एंड। और एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है अंततः यानी अंत में। एंड एट लास्ट और अंत में रिमेन्स मतलब रह जाता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें V5 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो लिखा है एंड एट लास्ट और अंत में रिमेन्स रह जाता है अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड माने असंतुष्ट होता है। आगे का वाक्य है, मन को केवल चिंतन के द्वारा। तो आप जानते हो जिसमें के द्वारा लग जाए वो पैसिव वॉइस हो जाता है, और किसका, कैन का। तो आपका सेंटेंस है, मन को केवल चिंतन के द्वारा
नियंत्रित किया जा सकता है। इसको बनाएंगे हम माइंड कैन बी। अब आप कैन का पैसिव बनाओगे तो बी तो लगाना पड़ेगा। माइंड कैन बी ओनली स्टॉप्ड, मतलब मन को केवल रोका जा सकता है, सिर्फ रोका जा सकता है बाय मेडिटेशन, चिंतन के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 2 प्रश्न आज कंप्लीट हुआ और अगले चरण में मैं 2 पैराग्राफ और पढ़ाते हुए मैं आपका आगे का और प्रश्न समाधान कराऊंगा और बीच बीच में आपको ग्रामर का भी टेस्ट प्लस क्लास मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।